क्षण का जो है उपयोग करना है भगवत चर्चा में, भगवान की सेवा में, भगवान की वाणी में, भगवान को सुनने में, किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़े रहना है। भौतिक समाज में आप देखते हैं कि जब भी आपको कुछ आपके अंदर कुछ इच्छा है और आपको तीव्र रूप से वो इच्छा है तो क्या करते हैं, आप उस चीज को छोड़ते नहीं हैं जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। आप यदि भौतिक कार्यों में कोई इच्छा करते हैं तो आप उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, अंत तक उसमें लगे रहते हैं। इसी तरह से भक्ति में भी लगे रहिए इस सत्संग के माध्यम से। क्या करना है, केवल सत्संग में आना है और कुछ नहीं करना है। और आगे क्या करना है, हमारे दोनों कानों को खुला रखना है और कान को खुला रख के क्या करना है, सुनना है, श्रवण करना है। भले हमें याद ना हो फिर भी। बहुत ही सुंदर एक व्याख्या सुना मैंने। एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु जी हमको याद नहीं रहता है, हम सुनते हैं याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो वो व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, याद नहीं रहता तो उसमें कुछ नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया कि आप जब छोटे थे तो आपका पालन पोषण कौन करता था? तो व्यक्ति ने कहा कि मेरी माँ मेरा पालन पोषण करती थी, मुझे सब खिलाती थी पिलाती थी। तब वो तो महापुरुष ने पूछा कि क्या आपको याद है जो आपकी माँ ने खिलाया है? उसने कहा नहीं, याद तो नहीं है सब कुछ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि ये सब खिलाती थी। तो इसी तरह से आपको याद नहीं है, लेकिन आज आपकी माँ की वजह से आप पुष्ट है ना, आपका बॉडी सही है। इसी तरह से शास्त्र का अध्ययन करने से, भले याद न रहे, सुनने से क्या होगा, आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इसका आभास भी नहीं होगा कि आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है। इसलिए केवल और केवल सुनने का प्रयास करें। इसलिए जो नौना भक्ति है उसमें सबसे पहला क्या है, श्रवण करिए। जो भी समझ में आता है श्रवण करिए, जो समझ में नहीं आता है उसको ज्यादा श्रवण करिए, लेकिन सुनते रहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता यथारूप एज इट इज दी है। क्योंकि अन्य भगवत गीता में क्या है, उन लोगों ने अपने अनुसार कुछ चर्चा लिखी है, लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, इसलिए यथारूप उन्होंने भगवत गीता दी है। और भगवत गीता में केवल ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य भी दिया है। तो आइए हम एक श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का, और उसके बाद आप सब मेरे बाकी श्लोक को दोहराएंगे और फिर इस श्लोक का हम तात्पर्य सुनेंगे। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। ये दूसरे अध्याय का 66 श्लोक कृपया सुनिए और मेरे पास दोहराने का प्रयास करिए। 2.66 नास्ति बुद्धिया युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो कृष्ण भावनामृत से परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसको उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है।
हम सब क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? शांति चाहते हैं। हाँ, हमारा प्रयास है, भक्त है इसलिए हम भक्ति चाहते हैं, लेकिन भक्ति के लिए मन में शांति होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा अवरोधक है हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि शांति का क्या मार्ग है, किस तरह हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोबारा से आप सुनिएगा क्या कहते हैं इस अनुवाद में। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, इसका अर्थ है कृष्ण भावनामृत है लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। परमेश्वर कहाँ बैठे? हाँ, हर एक के हृदय में वास करते हैं, हर एक के हृदय में परमेश्वर रहते हैं। भगवान 3 स्तर पे मिलते हैं, एक है स्वयं भगवान, एक है परमेश्वर, एक है ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं। परमेश्वर के रूप में अगर जो आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो क्या हो सकता है? उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। क्योंकि मन स्थिर नहीं होगा तो हम बुद्धि के स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि मन के ऊपर का स्तर है बुद्धि। मन शांत होगा तो हम बुद्धि के स्तर तक पहुंच सकते हैं और उस बुद्धि के माध्यम से भगवान को या परमेश्वर को समझ सकते हैं, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। इसलिए शांति नहीं प्राप्त होगी जब तक हम अपनी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक शांति की कोई आशा नहीं है। शांति के बिना सुख हो कैसे सकता है? इसलिए सुख चाहिए तो पहले क्या चाहिए? शांति होनी चाहिए। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। इसलिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप कितने लोग हैं यहाँ पे? 50-60 लोग हैं। लेकिन उल्लासनगर या विठलवाड़ी में कितने लोग हैं? लाखों हैं। लेकिन उनके मन में शांति की कोई कामना कोई हो ही नहीं सकती, शांति नहीं मिल सकती उनको, क्योंकि वो ये तत्वों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके मन में रुचि ही नहीं है। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के का एकमात्र भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञों का भोक्ता कौन है? एक ही, केवल भगवान कृष्ण। हम भोक्ता नहीं हैं। अगर आप समझते हैं हम भोक्ता हैं तो हम मन के स्तर पे हैं, हम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम समझते हैं हम भोक्ता है तो हम प्रयास करेंगे कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके, और ये भोग की इच्छा जो है कभी कम नहीं होती, बढ़ते जाती है। रूपा जी एक उदाहरण देते हैं कि यदि आपके शरीर पे कोई क्या बोलते हैं खुजली हो रही है तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा खुजला के उसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? बार बार खुजलाने का मन करता है और उस खुजलाने में हमको आनंद आता है। इसलिए भोग का कोई सीमा नहीं है, भोग की सीमा नहीं है। एक बार भोग करेंगे तो हमेशा भोग करते रहें, ऐसा ही हमारा मन होता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि कहाँ तक खुजलाएंगे? जहां तक वो घाव नहीं हो जाता, फिर खुजलाने से दर्द होता है, फिर हम बंद कर देते हैं। इसी तरह से जब हम समझेंगे कि भोक्ता केवल और केवल कृष्ण है, तब हम हमेशा शांत रहेंगे। तो ये 5वें अध्याय में उन्होंने कहा है समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यदम सभी के मित्र हैं। कौन? भगवान कृष्ण सभी के मित्र हैं। एक व्यक्ति जो है
अपने घर के बाहर जो है कुछ ढूंढ रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, देखा मैं इस व्यक्ति को हेल्प करूं, क्या ढूंढ रहा है, तो वो भी इस शोध में लग गया, वो भी ढूंढने लगा क्या घुमा है। पूछा आपका क्या घूम गया है, पता नहीं एक छोटा सा पिन था वो गिर गया है, तो ढूंढो उधर, ढूंढ, सब दोनों ढूंढ रहे हैं, कहाँ, तो यहीं कहीं होगा। फिर उस व्यक्ति ने बहुत प्रेशर के बाद पूछा एग्जैक्टली आपने कहाँ खोया था इसको, कहाँ आपको ये पिन कहाँ गिरा था आपका, तो गिरा तो घर में था, लेकिन घर में अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो हमारा भी यही, हमारी अवस्था यही है। शांति कहाँ है? हृदय के अंदर है। हम ढूंढ कर रहे हैं बाहर, हमको लगता है बाहर उजाला है, तो नहीं। इसलिए हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको मिटाना है, यहाँ उजाला करना है, और यहीं पे शांति आपको मिलेगी। समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अगर हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ही हमारे मित्र हैं, जब ये समझ जाएंगे तब हमें शांति प्राप्त होगी। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे हम पूछते हैं ना कि आपका लक्ष्य क्या है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसको ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है। जैसे हम किसी को पूछते हैं, किसी भक्त को पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, ये कैसे समझ में आता है? कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, क्योंकि कृष्ण प्रेम के माध्यम से ही हमारे भीतर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, और इस इच्छा को बार बार प्रकट करने से भगवान भी समझते हैं कि इसके मन की ये इच्छा है, और बार बार जैसे बालक कैसे हट करता है, किसी खिलौने के दुकान के सामने जाकर बालक हट करता है, मुझे यही चाहिए, बालक हिलता ही नहीं है, वहां से हिलेगा ही नहीं, वहां पे सो जाएगा, रोएगा, गाएगा, सब कुछ करेगा। फिर माता पिता देखते हैं कि वे भी इसका कोई उपाय नहीं है, चलो उसको खिलौना लेके दें। इसी तरह से जब हम निश्चय कर लेते हैं कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे और कृष्ण प्रेम के माध्यम से भगवान की सेवा करते रहेंगे, और ये इच्छा जब बार बार हमारे मन में आएगी, तब परमेश्वर के रूप में भगवान भी समझ लेते हैं कि ये इसकी इच्छा है, इसलिए कभी ना कभी वो हमें प्रदान जरूर करेंगे, ये गारंटी। लेकिन इच्छा होनी चाहिए, इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो भौतिक हैं, वो पूर्ण होती है कि नहीं पता, लेकिन जो हृदय के अंदर जो इच्छा है वो इच्छा होनी चाहिए कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। प्रभुपाद जी क्लियर लिखते हैं कि मन चंचल क्यों है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम सबको क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है उसको निर्धारित करना है। ठीक है, कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, ठीक है, लेकिन हम किस तरह उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे उसकी भी योजना बनानी चाहिए। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया, नियमित रूप से सत्संग में आना, ये एक चीज होगी। इसके अलावा क्या करना है, नियमित रूप से अपना जप करना, समय से करना, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, एक दूसरे से प्रेम से बात करना। हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं लेकिन दूसरे के साथ प्रेम नहीं, घृणा है, तो कैसे मिलेगा प्रेम? एक दूसरे के साथ प्रेम का भाव रहना चाहिए। तो इस तरह से, और क्या लिखते हैं, जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। हमें केवल ये अपने मन में बिठा देना है कि सभी कारणों का कारण कृष्ण है, और कारण तो एक चीज है, सभी भोग का भोक्ता भी कृष्ण है। जो हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं।
जो करने वाले हैं वो भी कौन करेंगे? कृष्ण ही करेंगे। इसलिए सभी रूप से, संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से हमें क्या करना है? शरण में चले जाना है, सरेंडर करना है, क्योंकि वो ही सब देखेंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम सुस्त हो जाएं। कृष्ण देखेंगे सब। कल प्रभु जी बोलेंगे मैं काम पे नहीं जाऊंगा, क्यों? कृष्ण देखेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को भी ये कहा था। अर्जुन ने क्या कहा था? ये सब करने से अच्छा मैं वन में चला जाऊं। कृष्ण ने कहा ठीक है, बहुत अच्छे मेरे डिवोटी हो, जाओ वन में। क्या कहा था? युद्ध करो, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए धर्म का अर्थ क्या है? मनुष्य कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। धर्म के विपरीत होकर हम कृष्ण को नहीं पा सकते। इसलिए हम कई सहजियों को देखते हैं। सहजिया कौन है? जो अपने मन से कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने मन से, शास्त्रों के निर्देश अनुसार नहीं करते, वो सहजिया कहलाते हैं। ठीक है, उनका स्तर अलग रहता है, हम उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हमें शास्त्रों के अनुसार जो प्रणाली है उसको फॉलो करना है। क्योंकि प्रोसेस फॉलो करेंगे, जब प्रणाली फॉलो करेंगे तो लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण के संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। जिसका कोई कृष्ण के साथ संबंध नहीं है, जो समझता है कि मैं ही सब चला रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मेरा ये सब मेरी वजह से है, भगवान का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, तो भगवान उसे अपना स्थान दिखा देते हैं। क्या करके? जो भी करते हैं भगवान की अपनी लीला है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन के बाद कहा कि मैं केवल लखपति के घर में प्रसाद लूंगा, मैं केवल लखपति के घर जाऊंगा, तो सब निराश हो गए। बोले कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लखपति तो हम है नहीं, फिर भगवान कभी हमारे घर पे नहीं आएंगे। लेकिन फिर कृष्ण बाबू ने कहा लखपति का अर्थ क्या है? जो 1 लाख माला करता है वो लखपति है। इसलिए आप सभी लखपति हैं यदि आप माला करते हैं। तो ये समझ जाइए कि आपको यही हमारा असली धन है और कोई धन नहीं है। लोग क्या समझते हैं धन? अगर मुझे फेमस का अर्थ क्या है? अगर मुझे मेरा नाम दुनिया में रोशन करना है तो क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए मेरे पास। इसलिए पैसे के पीछे लग जाते हैं। एक व्यक्ति जो है बहुत ही धनी था, बहुत धनी व्यक्ति था, उसका 30-40 एकड़ में बंगला था, बड़ा सा बंगला, और उस बंगले में उसने अपना मकान बनाया, उसी बंगले में बहुत कुछ उसने बनाया था। और उसका जब बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो उसने निर्णय ले लिया कि मैं मेरे बच्चे को कभी गरीबी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गरीबी देख लेगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैं उसको गरीबी नहीं दिखाऊंगा। वो बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको गरीबी क्या है वो दिखाऊंगा। इसलिए उस बंगले में ही उसकी सारी योजना कर दी। वो बंगले में ही उसका स्कूल था, वो बंगले में टीचर आती थी, उसको खेलने का अलग से गार्डन दिया था, उसको स्विमिंग पूल अलग से दिया था, उसको जॉगिंग करने का अलग से, पूरा सब सुविधा उसी बंगले में, कहीं बाहर नहीं जाना। जब बच्चा 12 साल का हुआ तब पिताजी ने कहा अब मैं उसे बाहर लेके जाऊं, क्योंकि अब थोड़ी समझ में आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को कार में बिठाया और कहा चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और पहली बार वो बच्चा 12 साल के बाद अपने घर से बाहर निकलता है और एक व्यक्ति उसको एक गांव में लेके जाता है। और गांव में क्या रहता है? गरीबी रहती है। तो गांव में लेके जाता है, सड़कों से लेके जाता है, और छोटी छोटी सड़कों में, उसके बंगले में इतनी बड़ी बड़ी सड़क है, लेकिन वो गांव में छोटी छोटी सड़कों से लेके जाता है
पहाड़ों के ऊपर से लेके जाता है, नदियों के पास से लेके जाता है, और फिर घर में आके पूछता है तुमने क्या सीखा? तो बच्चा बहुत ही सुंदर जवाब देता है, सुनिएगा। बच्चा कहता है पिताजी मैंने ये सीखा कि मेरे पास तो ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके पास तो पूरी नदी है। मेरे पास तो ये एक ही कुत्ता है मेरे घर में, उनके पास कितने कुत्ते हैं। मैं जब सोता हूं तब मैं तो केवल एक दो ही तारे देखता हूं, लेकिन वो सोते हैं तो पूरा तारामंडल उनको दिखता है। फिर बताया कि मेरा तो आंगन इतना ही छोटा है, लेकिन उनके आंगन में तो पहाड़ है। और फिर वो कहता है धन्यवाद पिताजी, अब मैं समझ गया कि हम कितने गरीब हैं। इसलिए अगर आपके मन में है कि मुझे बहुत सारा धन कमाना है और इससे मैं बहुत, तो ये हमारी सोच जो है थोड़ी सी दूषित है। हाँ, यही पैसा आपको भगवान की सेवा में लगाना है तो अथक प्रयास करते रहिए, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अपने ऐश्वर्य के लिए करना ये सही बात नहीं है। ये बच्चे ने बता दिया। असली धन क्या है? मन की शांति ही असली धन है। और शांति कब मिलेगी? जब कृष्ण भावना भावित होकर हम शांत स्वभाव से जप करते रहेंगे, हमेशा भगवान का नाम लेते रहेंगे, बहुत ही गंभीरता से। हर एक अक्षर का कान में आवाज आना चाहिए। इस तरह से आनंदित होकर भगवान का नाम लेते हैं। अतएव जो कृष्ण के संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चित रूप से सदा ही दुखी है और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। बहुत से लोग हैं ना जो दिखावा करते हैं कि अरे अभी तो सब ठीक है, लेकिन शांति नहीं है उनकी लाइफ में। कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसको प्राप्त कर कृष्ण, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि यदि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें उन्नति करनी है तो कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियस होना पड़ेगा, कृष्ण की चेतना को जागृत करना पड़ेगा। हम सब के अंदर ये चेतना है, ये एक बात समझ आएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये चेतना नहीं है। जो सब बाहर घूम रहे हैं उनके पास भी ये चेतना है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, उन्हें पता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? अनकॉन्शियस। जब हम किसी का ऑपरेशन करते हैं तो क्या देते हैं उसको? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में क्या है? आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, अंदर से सब ऑपरेशन हो जाता है, फिर समझ में आता है अरे इतना सब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। इस तरह से जो बाहर है वो इस अवस्था में है, अनकॉन्शियस। दिखते हैं कि वो कॉन्शियस है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है। जहां भगवान के लिए स्थान नहीं है वहां यू आर एज गुड एज डेड, आप मृतदेह के समान है। केवल कि आपके अंदर एक चेतना है जो आपको जीवित रख रही है, उसके अलावा आप मनुष्य नहीं कहलाने लगते हैं। रूपा जी कहते थे दे आर टू लेगेड एनिमल्स, दो पैर पे चलने वाले पशु हैं। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो दो पैर पे चलने वाले पशु हैं। इसलिए हमें इस पशु की अवस्था से ऊपर उठना है, हमारे मन को कृष्ण में लगाना है ताकि हमारी बुद्धि कृष्ण में लगे। इस तरह से हम शांति का अनुभव करें और इस शांति के अनुभव से हम आनंद का अनुभव करें और कृष्ण भावना भावित हो जाएं पूरी तरह से। ये प्रयास है हमारा। हम कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन है? फक्त केवल कृष्ण है परफेक्ट, लेकिन हम कृष्ण के पीछे जाकर परफेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए, एवरी सिंगल डे, हर रोज। ऐसे नहीं कि आज 16 माला कर दिया, कल ठीक है थोड़ा ब्रेक लेते हैं, संडे।
कई लोग बोलते हैं संडे, हमने देखा बार बार में चर्चा, हमारे मित्र कई हैं जो संडे को कितने बजे उठते हैं? 12 बजे उठते हैं, और 1:30 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता है, हाँ, और लंच होता है 4 बजे। कितना जीवन में हम कितना समय वेस्ट कर रहे हैं, हाँ? इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हमारा समय बहुत ही कीमती है, हर एक क्षण जो है, कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम कितनी सांस लेने वाले हैं वो निर्धारित है। कौन सी लास्ट सांस होगी वो आपको नहीं पता है, कृष्ण को पता है। इसलिए वो टाइम आने तक हम कितना लाभ उठा सकते हैं हमारे जीवन का, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम